आचार्य भगवान के पास में एक व्यक्ति आया, बड़ा ही गरीब निर्धन था और फटे हुए कपड़े भी थे। आचार्य भगवान के पास में अलग से आकर के बैठा और कहा, महाराज मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं बहुत दान करना चाहता हूँ लेकिन खाने के लिए ही मेरे पास दाने नहीं, तो मैं कैसे दान करूँ, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक टाइम बड़ी मुश्किल से भोजन कर पाता हूँ। आचार्य जी ने देखा और उनके मुख से जो वचन निकले और कहा, दान किया करो। क्या कहा? दान किया करो। आज के लोग ऐसे कह देंगे कि कोई बात है क्या, बेचारे को धन दौलत चाहिए और उल्टा ऊपर से कह रहे कि दान और करो। कहाँ से करेगा? खाने के तो फाके पड़े हैं, कहाँ से दान करेगा? लेकिन गुरुओं की बातें बड़ी रहस्यमय हुआ करती हैं। अज्ञानियों को, मिथ्या दृष्टियों को, भोगवादियों को तो समझ में आने वाली है ही नहीं। अब वो बाहर निकला, उस प्रणाम किया गुरु के चरणों में और मन में सोचने लगा कि मैं दान करूं तो कैसे करूं। बाहर महाराज श्री बैठे हुए थे, उनसे पूछा उन्होंने कि गुरुदेव ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे दान दूं? महाराज ने कहा, कितनी रोटी खाते हो? बोले 4-5 रोटी खाता हूँ, गरीबी में भूख भी ज़्यादा लगती है। हाँ क्या करूँ, फिर भी पेट भरता नहीं है। ऐसा करो, रोज की आधी रोटी का दान देना है तुम्हें, आधी रोटी। हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, तो ठीक है आज से आधी रोटी दान करोगे। उसने मन बना लिया कि मैं आधी रोटी का रोज दान दूंगा और वह आधी रोटी जितना रोज दान देने लगा। अब उसके मन में क्या दान की भावना जागृत होने लगी। जैसे जैसे ये भावना जागृत हुई, और आचार्य भगवान ने कहा था कि रोज महामंत्र की जाप करना, महामंत्र की जाप करना। एक वही व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे किसी ने यंत्र दिया है, उसको मैं घर पे रखूं कि नहीं रखूं? महाराज ने, आचार्य भगवान ने सीधी बात कही, देखो यंत्र जी को घर में रखो ना रखो महत्वपूर्ण नहीं है, घर में यंत्र जी को रखो ना रखो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन घट में महामंत्र को जरूर रखना ये महत्वपूर्ण है। उसने अपने घट में महामंत्र को रखा और रोज जाप करने लगा। आधी रोटी का दान, धीरे धीरे उसकी इतनी सगवड़ होने लगी, इतनी उसके जीवन में कुछ कुछ खुशहाली आने लगी। उसको लगने लगा कि अब मैं थोड़ा सा पेट भर भोजन कर पाता हूँ तो मैं 1 रोटी का दान करूँगा। धीरे धीरे 2 रोटी का, 4-6 महीने में तो इतना अंतर आ गया कि भर पेट किसी को भोजन करा सके उतनी सामर्थ्य वाला हो गया। 2 वर्ष के बाद में वो व्यक्ति आया था, मैंने उसे देखा, अपनी खुद की गाड़ी लेकर के आया और हाथ में चांदी का थाल लेकर के आया, आचार्य भगवान की पूजा करने के लिए आया। उसने ये नहीं चाहा था कि मेरे पास में धन दौलत इतना हो जाए, नहीं, मैं सिर्फ इतना कर सकूं कि किसी का पेट भरा सकूं, इतनी तो सामर्थ्य मुझ में भी हो जाए। मैं जैन कुल में आया हूं और ये दान का मार्ग उसने अपनाया, उसका जीवन बदल दिया।